Good morning, students. Welcome again in your virtual class of English. Let's take the blessings of God. So, join your hands and start reciting prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते में हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Students, today we will do 13th chapter of your reader book. E for elephant. Given on page number 67. But before starting the chapter, let's do a warm-up activity. Students, have you ever seen an elephant? क्या आपने कभी कोई एलिफेंट देखा है? आपने जू में देखा है, पिक्चर्स में, कार्टून्स में देखा है ना एलिफेंट? कैन यू डिस्क्राइब हाउ इट लुक्स? क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कैसा लगता है? चलिए, नाउ आई विल हेल्प यू. अब ये देखो, एलिफेंट ग्रे कलर का, लॉन्ग ट्रंक, लंबी सी सूंड होती है उसकी, टू टस्क्स, ये देखिए बड़े बड़े टू टीथ होते हैं, बिग ईयर्स, बड़े बड़े ईयर्स होते हैं ना एलिफेंट के. और आपने कार्टून्स में भी देखा है ऐसे, अप्पू एलिफेंट देखा है ना, ग्रे कलर का, ह्यूज बॉडी, बड़ी सी बॉडी होती है उसकी. तो अब आप लिख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस, कोई भी स्मॉल सेंटेंसेस लिखेंगे आप. ओके, नाउ यू विल ट्राई. और बच्चे, आज जो हमारा चैप्टर है वो किसके बारे में है? एलिफेंट के बारे में. ई फॉर एलिफेंट. तो आज हम एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ न्यू वर्ड्स ऑफ द चैप्टर. टस्क, Tusk. Tusk. Tusk means a long pointed tooth. Long means लंबा, pointed means नोकीला, और tooth means दांत. एक लंबा नोकीला दांत, उसे हम क्या बोलते हैं? टस्क. स्निफिंग, SNIFFING. स्निफिंग. स्निफिंग मीन्स स्मेलिंग, सूंघना किसी चीज को. ओके. ड्रिल, DRILL. ड्रिल. ड्रिल मीन्स टू मेक होल, होल करना, छेद करना कहीं पर. रिप्लेस, REPLACE. रिप्लेस. रिप्लेस मीन्स इन प्लेस ऑफ, किसी की जगह, कोई पुरानी चीज की जगह नई चीज आना, उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्लेस. किसी पुरानी चीज की जगह नई चीज को बदल देना. क्लियर? नाउ लेट्स रीड द चैप्टर रिटन बाय श्रेयास सिंह. What stood for the letter E in your kindergarten alphabet book? बच्चे, आपकी जो नर्सरी और प्री नर्सरी की बुक होती है उसमें ई लेटर से क्या होता है?
दैट्स करेक्ट, एलिफेंट। ई लेटर से क्या होता है? एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट बोलते हैं ना हम। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट 3 थिंग्स अबाउट एन एलिफेंट बिगिन विद द लेटर टी। बच्चे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि एलिफेंट के बारे में 3 चीजें ऐसी होती हैं जो टी लेटर से स्टार्ट होती हैं। ट्रंक, टस्क एंड टीथ। ट्रंक मीन्स बच्चे सूंड, टस्क मीन्स उसका लंबा दांत, लॉन्ग पॉइंटेड टूथ, और टीथ, टीथ मीन्स जो उसके मुंह के अंदर दांत होते हैं। An elephant's trunk is a combination of the nose and the upper lip. एलिफेंट की जो ट्रंक होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होती है? किससे मिलकर बनती है बच्चे? नोज और अपर लिप से। इट हैज ओवर 40,000 मसल्स एंड टेंडन्स। और इस ट्रंक में 40,000 मसल्स होती हैं और टेंडन्स होते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं बच्चे? कनेक्टिव टिश्यूज, जो बॉडी में मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं। An elephant uses it for picking things up. और एलिफेंट इस ट्रंक को चीजों को ऊपर उठाने के लिए यूज करता है। इट ऑल्सो यूजेस इट्स ट्रंक फॉर स्निफिंग फूड। और वो अपनी ट्रंक को अपने फूड को स्मेल करने के लिए भी यूज करता है। स्निफिंग मीन्स स्मेलिंग, सूंघना। स्प्रेइंग वाटर एक्सेट्रा, और वाटर को स्प्रे करने के लिए भी यूज करता है। एन एलिफेंट हैज 2 टस्क्स। एक एलिफेंट के 2 नुकीले दांत होते हैं। द टस्क्स आर मेड ऑफ आइवरी। और ये टस्क्स किसके बने हुए होते हैं? आइवरी के। आइवरी एक हार्ड व्हाइट मटेरियल होता है बच्चे। द टस्क्स ग्रो फ्रॉम द एलिफेंट्स अपर जो। और टस्क्स जो है एलिफेंट के अपर जो से ग्रो होते हैं। द टस्क्स ग्रो थ्रू आउट एन एलिफेंट्स लाइफ। और टस्क एलिफेंट की सारी लाइफ ग्रो होते रहते हैं, होल लाइफ। जब तक एलिफेंट रहता है तब तक वो ग्रो होते रहते हैं। एन एलिफेंट यूजेस इट्स टस्क टू ड्रिल फॉर वाटर। और एलिफेंट अपने इन टस्क को कहाँ यूज करता है बच्चे? जब उसे पानी के लिए कहीं पर होल करना पड़ता है। ड्रिल मीन्स होल करना पड़ता है। एंड टू डिग अप फूड। डिग मीन्स खोदना, या फिर अपने फूड के लिए कहीं खोदना पड़ता है, कुछ खुदाई करनी पड़ती है, जैसे पेड़ों को तोड़ना। उसका जो फूड होता है वो क्या होता है बच्चे? प्लांट्स होते हैं। तो उन पेड़ों को तोड़ने के लिए वो इन टस्क को यूज करता है। क्लियर? ऑल अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव टस्क्स। जितने भी अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं उन सबके टस्क्स होते हैं। while only some Asian male elephants have tusks. लेकिन एशिया में सिर्फ मेल एलिफेंट्स के ही टस्क्स होते हैं. Some female Asian elephants also have tusks. कुछ फीमेल एशियन एलिफेंट्स भी होते हैं जिनके टस्क्स होते हैं, बट दे आर वेरी स्मॉल, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, एंड हिडन इनसाइड द माउथ, और मुंह में छिपे होते हैं. एन एलिफेंट ऑल्सो हैज फॉर अदर टीथ. एक एलिफेंट के 4 और भी टीथ होते हैं. दीज टीथ आर मॉलर्स. इन्हें क्या बोलते हैं? मॉलर्स. मॉलर्स टीथ की एक टाइप होते हैं बच्चे. An elephant has one upper molar and one lower molar on each side of its mouth. एक एलिफेंट के माउथ की दोनों साइड में एक अपर मॉलर और एक लोअर मॉलर होता है. Because an elephant eats a lot of plants, its molars ground down. क्योंकि एलिफेंट बहुत ज़्यादा प्लांट्स को खाता है तो उसके जो मॉलर्स होते हैं वो घिस जाते हैं और टूट जाते हैं. New molars move in to replace the old molars about every 10 years. और हर 10 साल में पुराने मॉलर्स की जगह नए मॉलर्स आ जाते हैं. An elephant gets up to 6 sets of molars over its lifetime. Lifetime means पूरी लाइफ में. एक एलिफेंट को अपनी पूरी लाइफ में 6 सेट्स मिलते हैं मॉलर्स के. क्लियर? Now, fun John corner. Elephant is a huge animal. Do you know any other huge animal? Write down the names of huge animals. बच्चे, एलिफेंट एक लार्ज एनिमल होता है. क्या आप और लार्ज एनिमल्स को जानते हैं? तो आप उनके नेम्स लिखेंगे. नाउ आई विल शो यू सम लार्ज एनिमल्स. ओके, लेट्स सी. अब बच्चे ये देखो, रेनोसेरस और ये हिप्पोपोटामस, ये ह्यूज एनिमल्स हैं.
अब ऐसे ही आपने और 3 नेम्स सर्च करने हैं ह्यूज एनिमल्स के और लिखना है. ओके, ट्राई. नाउ सेकेंड एक्टिविटी, टेक 2 बाउल्स. आप 2 बाउल्स लेंगे. पुट सम ग्रेन्स इन वन एंड वाटर इन द अदर. एक बाउल में आप ग्रेन्स रखेंगे, एक बाउल में वाटर. कीप बोथ द बाउल्स इन द ओपन. और फिर दोनों बाउल्स को बाहर ले जाकर रखेंगे. लेट द बर्ड्स ईट एंड ड्रिंक फ्रॉम द बाउल्स. और बर्ड्स इसमें से ग्रेन्स खाएंगी और पानी पिएंगी. नोट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स दैट यू सी देयर. और उसके बाद अगर जो बर्ड्स वहां पर आती हैं आपको उनके नेम्स मालूम है तो आप लिखेंगे. ओके, नाउ लेट्स डू दिस एक्टिविटी. बच्चे ये देखो, ये मैंने बाउल में ग्रेन्स लिए हैं और ये वाटर. अब मैंने यहाँ पर ओपन में इसको रख दिया और मैं बर्ड्स का वेट करूँगी. ऐसे ही आप भी करेंगे. ग्रेन्स और वाटर को बाउल्स में लेकर ओपन में रखेंगे और फिर बर्ड्स का वेट करेंगे. ओके, नाउ वोकेबलरी. फर्स्ट वर्ड इज वैल्यू. VALUE. वैल्यू मीन्स मूल्य, किसी भी चीज की कीमत. वर्च्यू. VIRTUE. वर्च्यू मीन्स नैतिक गुण, अच्छे गुण. वाइटल. VITAL. वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, आवश्यक, जिसे हम बोलते हैं जरूरी. वैली. VALLEY. वैली मीन्स घाटी. 2 माउंटेन्स के बीच में बच्चे जो खाली जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? वैली. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, you will write these words in your English notebook. Till then, take care of yourself. Goodbye.